हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीपीसीएल टीजी2 के प्रमोशन प्रोसेस की। दोस्तों यूपीपीसीएल टीजी2 का प्रमोशन का प्रोसेस क्या होता है, कितने साल बाद उसे जेई बना दिया जाता है। यूपीपीसीएल टीजी2 को टीजी2 से जेई बनने में कितना साल लगते हैं। अगर दोस्तों किसी ने पॉलिटेक्निक की हुई है या फिर किसी ने बीटेक की हुई है और वो टीजी2 की पोस्ट पर है तो वो कितने साल बाद जेई बन जाएगा। तो दोस्तों इन्हीं सभी टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। प्रमोशन को कंप्लीट हम आसान भाषा में जानने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। अगर कोई भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहती है। चलते हैं अपनी वीडियो पर। तो दोस्तों यूपीपीसीएल जो टीजी2 की जो जॉब है वो दोस्तों मिलती है आपको आईटीआई के बाद। दोस्तों जितने भी भाइयों ने आईटीआई की हुई होती है वो उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है टीजी2 के लिए आईटीआई, और दोस्तों कंपलसरी भी क्वालिफिकेशन है। अगर आपके पास आईटीआई नहीं है, अगर आपने पॉलिटेक्निक और बीटेक किए तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन पर दोस्तों हायर एजुकेशन आपने कितनी भी की हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब दोस्तों यहीं पर बात आती है, बहुत सारे भाई ऐसे होते हैं जो कि टीजी2 की पोस्ट को पास कर लेते हैं, उसकी जॉब को ले लेते हैं यूपीपीसीएल टीजी2 की को, क्योंकि उन्होंने दोस्तों कभी ना कभी आईटीआई की हुई होती है। अब दोस्तों उन्होंने पॉलिटेक्निक एंड बीटेक इसमें से कुछ भी किया हुआ हो, या फिर बहुत सारे भाई ऐसे हैं जिन्होंने पॉलिटेक्निक आईटीआई एंड बीटेक तीनों ही की हुई होती हैं। तो दोस्तों वो सोचते हैं कि क्या हमें इससे फायदा होगा, प्रमोशन में क्या फायदा होगा। क्योंकि दोस्तों जब भी कोई इंसान टीजी2 की पोस्ट पर जब उसकी नियुक्ति होती है तो उसका एक ही सपना होता है कि हम कब जल्दी से जल्दी जेई बने। तो दोस्तों उनको इसमें फायदा मिलता है। जितने भी भाई जो हायर एजुकेशन किए हुए हैं, जिनके पास हायर क्वालिफिकेशन है, तो उन्हें फायदा मिलता है, जितने भी पॉलिटेक्निक वाले और बीटेक वाले भाई हैं। अब दोस्तों आपको हम बताते हैं कि प्रमोशन जो होता है वो दोस्तों दो प्रकार से प्रमोशन होता है हर डिपार्टमेंट में, हर जगह पर। वो दोस्तों दो तरीकों से कहते हैं। एक तो होता है आपका नेचुरल। दोस्तों नेचुरल तरीका मतलब कि आपने बस आईटीआई की हुई है, आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है, आप आईटीआई की हुई है तो आप टीजी2 तो बन सकते हैं। अब दोस्तों प्रमोशन तो उसका भी होना है। और दोस्तों दूसरा जो होता है वो होता है आपके हायर एजुकेशन के अनुसार। दोस्तों गवर्नमेंट को भी पता है कि बंदे ऐसे भी होते हैं जिन्होंने हायर एजुकेशन की होती है, उन्हें नॉलेज है हायर एजुकेशन की। तो दोस्तों इन दो बेस पर जो प्रमोशन होता है, दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं जिन भाइयों ने हायर एजुकेशन की हुई है, यानी कि जिन भाइयों ने पॉलिटेक्निक या बीटेक की हुई है। तो दोस्तों ऐसे भाई, जितने भी भाई जो कि जिन्होंने पॉलिटेक्निक की हुई है या फिर बीटेक की है, उनको जो फायदा मिलता है वो मिलता है एज में। दोस्तों एज मतलब कि उन भाइयों का प्रमोशन है वो नेचुरल प्रमोशन से काफ़ी पहले हो जाता है। और दोस्तों काफ़ी पहले जो होता है वो दोस्तों होता है आपका प्रमोशन टीजी2 से जेई के लिए 5 साल के बाद। दोस्तों 5 साल के बाद आपका प्रमोशन होता है। अब दोस्तों ये कंपलसरी नहीं है कि आपका 5 साल जैसे ही किसी जॉब में हो, जैसे कि आप यूपीपीसीएल टीजी2 बने और दोस्तों आपके जैसे ही 5 साल हुए और आपको जेई बना दिया जाए। उसकी दोस्तों कुछ यहाँ पर पोस्ट खाली है कि नहीं, वो डिपार्टमेंटली कुछ अंदर की प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम सब कुछ ठीक है तो आपको 5 साल के बाद जेई बना दिया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर हम बात करें दोस्तों एक कोटा होता है, प्रमोशन कोटा। प्रमोशन कोटा के अंतर्गत ही सारे प्रमोशन होते हैं। दोस्तों हर डिपार्टमेंट का प्रमोशन कोटा होता है। दोस्तों इसी प्रकार से यूपीपीसीएल का जो प्रमोशन कोटा है उसमें दोस्तों फिक्स रहता है। जितने भी जो हमारे ऐसे भाई हैं जिनके पास हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन मतलब पॉलिटेक्निक एंड बीटेक उनके पास है, तो उनके लिए करीब 8% अगर कभी प्रमोशन आते हैं, जैसे कि 100 प्रमोशन करने हैं यूपीपीसीएल के अंतर्गत में, टीजी2 से जेई बनाने हैं 100 लोग, तो दोस्तों उसमें से क्या होगा कि आपके जितने भी जो 100 हैं, 100 का 8% ऐसे लोग चुने जाएंगे जिनके पास हायर एजुकेशन होगी, यानी कि ऐसे लोग जिनने पॉलिटेक्निक पहले से की हुई है। तो 8% ऐसे लोगों को 5 साल के अंदर ही जो आपका प्रमोशन है वो कर दिया जाता है, और अदर को फिर 10 साल के बाद किया जाता है। ये दोस्तों इसकी सच्चाई है। अब दोस्तों हम दूसरे ये बात करते हैं जितने भी जो नेचुरल तरीके से जो प्रमोशन होता है। नेचुरल तरीके से मतलब कि जिन्होंने आईटीआई की हुई है और उसके बाद कोई भी पढ़ाई आगे नहीं की है, दोस्तों उनका ही प्रमोशन होता है। उनका दोस्तों ये प्रमोशन होता है वो होता है उनका 10 साल के बाद। अब दोस्तों 10 साल के बाद उनका प्रमोशन होता है जेई की पोस्ट के लिए। दोस्तों इनमें जो अंतर मिलता है वो यही अंतर होता है कि जिन्होंने पॉलिटेक्निक की हुई है उनको 5 साल के बाद प्रमोशन मिल जाएगा। दोस्तों 5 साल और 10 साल के बीच में आपको कभी भी प्रमोशन मिल सकता है। ऐसा कोई डिसाइड नहीं है कि आपको 5 साल के बाद तुरंत ही प्रमोशन मिल जाए। और दोस्तों जितने भी भाई जो आईटीआई करके जो टीजी2 बनते हैं और उसका प्रमोशन लेकर जो जेई बनते हैं, उनको दोस्तों 10 साल लगती हैं, मिनिमम 10 साल लगती हैं आपको जेई बनने में। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल आता है ये कि अगर हम
यहाँ पर 5 साल के बाद मानते हैं कि 10 साल तक। आपने बहुत सारे ऐसे देखे होंगे जिनकी जो काम करते करते आप TG2 से मिलेंगे, उनकी 15-15 साल हो चुके हैं, उनका अभी प्रमोशन नहीं हुआ है। उन्होंने ITI करके TG2 पोस्ट पर लगे थे और उसका अभी तक प्रमोशन नहीं हुआ है। तो ऐसे जो उनका प्रमोशन नहीं होता है, उनका दोस्तों जो कारण है वो दोस्तों ये है कि मैंने बताया था डिपार्टमेंटली बहुत सारी प्रॉब्लम होती है कि प्रमोशन वैकेंसी खाली है कि नहीं, यहाँ पर अभी किसका प्रमोशन करना है, पहले जो प्रमोशन के लिए बचे हुए पहले उनका प्रमोशन करो। दोस्तों ये बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों ये होता है आपके टाइम के अनुसार। दोस्तों टाइम जो होता है ना, जैसे कि 10 साल मैंने बताया कि आपका 10 साल के बाद प्रमोशन हो जाता है। दोस्तों 10 साल के बाद आपको पोस्ट नहीं दी जाएगी। जो TG2 की पोस्ट, जो JEE की पोस्ट है, वो दोस्तों पोस्ट आपको नहीं दी जाएगी। आपको जो पोस्ट पर काम करेंगे वो दोस्तों आप TG2 की पोस्ट पर काम करेंगे, लेकिन पर उसका फैसिलिटीज एंड सैलरी वो दोनों दोस्तों आपको दी जाएंगी JEE वाली आपको सैलरी दी जाएगी। JEE की जो 55,000 से 60,000 के बीच जो सैलरी रहती है वो सैलरी आपको दे दी जाती है, और उसमें जो भी फैसिलिटीज है JEE की होती है वो फैसिलिटीज आपको दे दी जाती हैं। दोस्तों उसी प्रकार से जितने भी भाई हैं जो पॉलिटेक्निक जिनके पास है, तो दोस्तों उनका प्रमोशन जो है वो कागजी तौर पर प्रमोशन हो जाता है 5 साल के बाद। 5 साल के बाद जैसे ही उनका प्रमोशन हो जाता है, अगर पोस्ट खाली है तो उनको JEE बना दिया जाएगा, पोस्ट भी दे दी जाएगी और फैसिलिटी एंड सैलरी भी। अगर दोस्तों पोस्ट नहीं है तो ऐसी जगह पर क्या किया जाता है कि उनको सैलरी एंड वो फैसिलिटीज दे दी जाती हैं। दोस्तों ये होता है आपके प्रमोशन का स्ट्रक्चर, प्रमोशन प्रोसीजर।